प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 3 नंबर तक आपका हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर समझ में आएगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम फिगर से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक मीनार है। क्या है ये? मीनार है, और इसका नाम देते हैं ABC। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, कह रहा कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, तो पाद बिंदु किसको बोलते हैं? तो ये वाला बिंदु, ये किसको क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। तो पाद बिंदु की दूरी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? ये है 30 मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे बनता है हमेशा। तो यहाँ पे होगा, तो ये कितना है? ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो फिर कह रहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये हाइट जो है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, वीडियो क्लियर आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, तो समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि हुआ, उससे एक बिंदु से है ना, मीनार की पाद बिंदु, ये हुआ पाद बिंदु है ना, इसकी दूरी कितना? 30 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। ठीक है, ये 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये AB ज्ञात करना है। क्या करना है? AB। जो दो दिया गया है उसको पहले यहाँ पे लिखेंगे। दिया है, क्या दिया गया है कि BC बराबर 30 मीटर, यही है ना, BC बराबर 30 मीटर। मीनार के पास, मीनार के पाद बिंदु की दूरी है। क्या है? दूरी है। ठीक है, ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, बल्कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया गया? और एक चीज़ दिया गया कि जो एंगल थीटा जो है वो कितना दिया गया? वो दिया गया 30 डिग्री। ठीक, और ये AB क्या है? AB है मीनार की ऊंचाई। AB बराबर वाट, है ना। AB मतलब निकालना है। ये AB क्या है? ये मीनार की ऊंचाई है, या आप ऐसे हिंदी में ले सकते हैं, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई यानी AB बराबर वाट, यानी AB आपको मालूम नहीं है, वही निकालना है। तो ध्यान दीजिए, आपको पहले बताए थे जो दिया गया है और जो निकालना है, तो ध्यान वहाँ पे देना है। तो दिया क्या गया है? ये आधार आपको मालूम है, ये आधार ही है ना, और ये क्या है? ये लंब है ना। तो आधार मालूम है आपको और लंब मालूम नहीं है। तो आधार और लंब, या लंब और आधार किस में आता है? तो अगर फॉर्मूला बताए थे क्या? LAL KKA, यानी कि लाल बेटा काका। यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टेन, यहाँ पे होता है कोसेक, यहाँ पे होता है सेक, यहाँ पे होता है कॉट। ठीक है, दिखाई पा रहा क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आप यहाँ देखिए, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे तो लंब आधार, ये लंब है, ये आधार है। तो देखिए लंब आधार कहाँ पे आता है? तो लंब आधार, तो ये ना लंब आधार कहाँ पे आ रहा है? 10 पे आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में है ना, 10 थीटा बराबर लंब बाई आधार, लंब बटे आधार, यानी ये हुआ लंब, ये हुआ आधार। इतना समझ में आ गया आपको? कहीं डाउट तो नहीं किसी प्रकार का? चलिए अब आगे देखिए। तो 10, ये थीटा के स्थान पे बताइए क्या देंगे? तो थीटा हमको मालूम है 30, तो क्या रखेंगे? 30 बराबर लंब कितना है?
तो लंब हमको तो मालूम है ही नहीं, तो ए बी है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बाई आधार, आधार कितना है 30 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इधर बनाते हैं। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को हम यहाँ ले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम वहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो बोलिए tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। या कम कीजिए, वहाँ क्या करेंगे, यहाँ यही इसको मिटा दें, ये वाला को इसको मिटाते, यहीं पर कर लेते हैं, क्या है वहाँ जाएंगे, देखिए यहीं पे हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, और ए बी बाई 30 है। ठीक, अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो √3 को ए बी से गुना करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा बराबर 30 को 1 से करेंगे तो 30 होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3, क्योंकि ये √3 गुना में है, तो इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, भाग में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हर का परिमेयकन कर लेते हैं। जब भी नीचे में रूट आएगा तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे करते हैं। तो ए बी बराबर कितना है, तो 30√3 गुना क्या करेंगे, √3 आंसर में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। क्या करेंगे, आंसर में भी और हर में भी करेंगे। तो बोलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 30 को √3 से करेंगे तो 30√3 हो जाएगा, और √3 गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 को जब रूट से बाहर करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, यानी ए बी बराबर आ गया 10√3 मीटर। क्या आ गया, 10√3 मीटर। तो ए बी क्या निकला, मीनार की ऊंचाई निकला, तो यही तो निकालना था। तो आंसर में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। लास्ट में आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे इसका अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंदी है, यानी लैंग्वेज बड़ा है। अगर लिखेंगे पूरा वर्ड भर जाएगा, इसे नहीं लिखें आप उसको बुक में देख लीजिएगा, बाकी आप समझाते हैं आप समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या हो रही है, एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए इसको फिगर समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पतंग है, यहाँ पे क्या है, पतंग है, और उस पतंग की जो हाइट है वो मान लीजिए इतना क्या है, इसका हाइट है। ठीक है, और कोई जो उड़ाने वाला जो है वो यहाँ पे खड़ा है। क्या समझे, फिर समझिए। मान लीजिए पतंग यहाँ पे है और कोई कहाँ से उड़ा रहा है, यहाँ से उड़ा रहा है। ठीक है, मतलब ये एक तरह का धागा हो गया, ये क्या हो गया, सो डोरी बोलते हैं ना, ये एक तरह का डोरी हो गया ये। ठीक है, और ये उसका हाइट हो गया, किसका, पतंग का। इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो ध्यान समझिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये क्या है, ये भूमि है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये जो हाइट है कितना है, ये 60 मीटर है, और पतंग कहाँ पे, ए पे, यहाँ ए वहाँ पर पतंग है। ठीक है, और कह रहा कि पतंग में लगी डोर, ये जो डोरी है ये डोरी हुआ। ठीक है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब ये जो पतंग का डोरी जो है ये मतलब यहाँ भूमि है, यहाँ पर बांध दिया गया, बांध दिया गया है। ठीक है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। मतलब ये जो डोरी यहाँ पर झुका है ये कितना डिग्री पे, या कोण कितना होगा, तो 60 डिग्री कोण कितना है, 60। ये हम नहीं कर रहे, ये आपका क्वेश्चन दिया गया वही लिख रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये जो डोरी है इसमें कोई ढील नहीं, बल्कि कस कर क्या हो, सब बांध दिया गया। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई क्या होगा इसका, AC, यानी आपको AC निकालना है। डोरी यही हुआ, क्या हो, AC क्या है यहाँ पे, एक समझ लीजिए यहाँ पर डोरी, ये क्या है, ये डोरी हुआ आपका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये बताइए पहले वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए, और ये 90 है, ये तो आपको मालूम है। जो दिया गया है ना उसको पहले यहाँ पर लिखते हैं। तो दिया है
दिया गया है कि 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना, भूमि से, है ना। तो ए बी बराबर क्या है जी, 60 मीटर है। क्या है, 60 मीटर क्या है, हाइट है ना, ऊंचाई है। तो ये दिया गया है और थीटा कितना है, 60 डिग्री है, एंगल 60 है ना। और ये क्या है, ये डोरी है। ए सी बराबर यानी डोरी ए सी बराबर वाट, यही ए सी ये डोरी है, जिसका मान ही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए, तो इतना से आपको मालूम है, ये पता चल गया। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। तो आपको बताए थे, फिर ध्यान कहाँ पे देना है, जो दिया गया है और जो निकालना है। तो दिया गया, ये इसका मान हमको मालूम है, ये क्या है, ये एक तरह लंब है, और ये क्या है, ये कर्ण है ना। तो वही कर्ण ही हमको निकालना है, मतलब डोरी का जो मानो कर्ण हुआ ना, तो वही कर्ण हमको निकालना है। तो देखिए, लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण किस में आता है, तो लंब बाई कर्ण किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। ठीक है, कैसे, अभी दिखा जाए आपको। एल ए एल, लाल, बेटा, का यहाँ पे होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, समझ गए। तो क्या बोले अभी, लंब कर्ण, तो लंब कर्ण कहाँ आएगा, साइन में आएगा। तो यहाँ पर साइन लिखेंगे। ठीक, उससे पहले यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा के स्थान पे क्या देंगे, तो 60 देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 60 बराबर लंब कितना है, लंबा 60 है, तो यहाँ 60 लिखेंगे, बाई कर्ण कितना है, कर्ण हमको मालूम नहीं है, ए सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी। ठीक है, तो बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो बराबर 60 बट्टे कितना होगा, तो ए सी होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है, वीडियो आ रहा है क्लियर बाबू, कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे करते हैं, है ना, या एक कंफ्यूजन यहाँ पे का है, यहाँ करते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो देखिए इसी को यहाँ लेके, यहाँ देखिए ऐसे गुना कर रहे हैं, ये ऐसे गुना होगा तो क्या होगा, √3 AC होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 AC बराबर क्या होगा, देखिए, तो 60 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 120 होगा, है ना। अब उसके बाद देखिए, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 120/√3 इतना हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसका हर का परिमेकन क्या करेंगे, हर, क्योंकि नीचे में रूट आ गया ना, इसलिए हर का क्या करेंगे, परिमेकन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर 120/√3 गुना √3/√3। कोई डाउट, मतलब जो हर में रहेगा उसी को अंश और हर से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करेंगे। ठीक है, तो बताइए AC बराबर कितना होगा, तो गुना कीजिए, 120 को √3 से गुना करेंगे तो 120/3 होगा, और √3 गुना करेंगे √9 होगा, और √9 को जब रूट से निकालेंगे तो 3 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा नीचे में 3। अब एक चीज़ देखिए, क्या ये कट जाएगा, ये कटेगा ना, तो काट देते हैं। देखिए यहाँ पे 3 × 3, 3 चौके 12, 0 है तो 0, तो ये आ गया कितना, 40√3 मीटर, मीटर है ना, तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। तो ये क्या निकला, AC क्या निकला, तो पतंग का जो डोरी निकला ना, तो अतः लिखेंगे, अतः पतंग का डोरी बराबर 40√3 मीटर। नीचे लिख दे क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः पतंग का डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर है, यह होगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसका अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया।
देखिए ये क्वेश्चन आपको फिगर से ही समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है बच्चा को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझा के हम रहेंगे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको समझा के रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है 1.5 मीटर, क्या है ये लड़का है, क्या है मतलब यहाँ पे लड़का खड़ा है, ठीक। कितना मीटर उसका हाइट है, तो 1.5 मीटर है, क्या है यहाँ पर दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मतलब 1.5 मीटर क्या है लड़का का हाइट है, मतलब एक कोई लड़का है, ठीक है। समझिए आगे, फिर इस तरह समझिए, या कि हम इधर बना, थोड़ा देखिए इधर ही इसको बनाते हैं, है ना। फिगर सही से नहीं बन रहा, देखिए मान ले इस तरह से ना, ये लड़का यहाँ पे है 1.5 मीटर इसका क्या है हाइट है, ये हाइट होगा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो भवन बनाना पड़ेगा ना। मान लीजिए क्या है, ये कोई भवन है, क्या है ये कोई भवन है, तो लड़का तो यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो ये कोण कितना यहाँ पर दिया गया है, कितना 30, कितना दिया गया 30। फिर एक और यहाँ बनेगा, ये कितना होगा 60। अब ये कैसे बना, क्यों बना, आप इसको आप समझाते हैं, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, डी, ई, एफ, ठीक है। इस तरह से नाम रख इसका रख दिया, ठीक है। अब समझिए, देखिए मतलब एक कोई लड़का है, ठीक है, जिसका जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, मतलब यहाँ कोई लड़का है इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है। तो लड़का क्या करता है, यहाँ से क्या करता है वो मतलब एक भवन है, ये क्या है एक भवन है जो ऊपर देखता है, कहाँ देखता है ऊपर। जब वो ऊपर देखता है तो उसका कितना कोण बनता है यहाँ पे आँख में, तो 30 डिग्री, कितना बनता है 30 डिग्री। लेकिन कुछ देर बाद फिर क्या होता है, वो यहाँ से चलकर यहाँ आ जाता है, कहाँ से, यहाँ से चलकर यहाँ जब आ जाता है तो कितना का कोण बनता है 60 का कोण बनता है, कितना बनता है 60 का। तो आपको निकाल लिए कह रहा है कि जो यहाँ से लेकर तो चला यहाँ तक, ये इस बिंदु से लेके यहाँ तक जो चला, तो वो दूरी आपको ज्ञात करना, यानी कि BF ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है BF। समझ में आया, देखिए नहीं समझ आया फिर समझिए। यह बताइए दिखाई पा रहा क्लियर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वीडियो क्लियर है ना। चलिए फिर समझा रहे दोबारा, देखिए यानी 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब इस पूरे भवन का जो ऊंचाई है वो कितना है, वो है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर, कितना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो कितना है, वो 30 मीटर है, ठीक है। तो लड़का 1.5 मीटर जो लड़का है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। जब वो यहाँ से भवन की ओर देखता है तो 30 डिग्री कोण बनता है, कितना का 30 डिग्री का। फिर जब कुछ देर आगे चलता है तो कितना का बनता है 60 का। तो ये कह रहा है कि आपको जो यहाँ से लेकर तो चलिए वो दूरी ज्ञात करना है, क्वेश्चन कह रहा है ना। तो बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी तक चल कर गया, मतलब यहाँ खड़ा था, यहाँ से थोड़ा दूर आगे गया, मतलब भवन की ओर गया, तो जितना दूर चला वही आपको ज्ञात करना, मतलब कि BF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिए आप इसको, ठीक है। तो दिया गया पहले हम पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे तो 1.5 यानी ये BD, ये क्या है BD बराबर 1.5 मीटर एक लड़का है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए। अब उसके बाद आगे देखिए आप, और AE ये भवन का ऊंचाई है, AE बराबर 30 मीटर भवन की ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई है, ठीक। अब उसके बाद देखिए और कुछ दिया गया है, और थीटा मालूम है 30 है, फिर 60 है, तो उसको बाद में लिखेंगे भी, ठीक है। तो देखिए अब ये कैसे मानने का, एक बात बताइए यहाँ पे, जब ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा 1.5 ही होगा, है ना।
क्योंकि एक तरह का ये तो आयत बन गया ना, ये ऐसे क्या बन गया, आयत बन गया। तो आयत का सामने वाला भुजा बराबर होता है, तो इसका सामने वाला ये है, तो ये भी दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए, जब EC 1.5 है तो ये AC क्या होगा। मतलब कि आपको A से लेकर E तक मालूम है कि 30 मीटर है, 30 मीटर है, और ये भी मालूम है कि EC कितना है, EC कितना 1.5 मीटर है, तो AC क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो AE में यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये EC घटाएंगे तो AC मालूम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं कि AC बराबर क्या, AC बराबर ये AC बराबर AE माइनस EC या CE, समझे। मतलब कि देखिए यहाँ पे ये हम AC का मान निकाल ले रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कैसे निकालेंगे, जब इस पूरे में से इतना घटाएंगे तब ना इतना मान होगा, तो वही काम कर रहे हैं। तो AC रहेगा, तो AE ये पूरा का मान है 30 मीटर, तो लिखेंगे 30 माइनस CE, ये CE कितना है 1.5 है, तो 1.5 जब घटाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। मतलब AC का मान हमको निकल गया, कितना निकला, तो 28.5 मीटर। ये A से लेकर C तक का मान निकल गया। ठीक है, वीडियो आ रहा है क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इतना समझ गए। जब इतना समझ गए हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है हमको दो बार लेना पड़ेगा, एक बार हमको लेना पड़ेगा 30, एक बार लेना पड़ेगा 60। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले 30 के लेते हैं, किसको लेते हैं, 30 वाले को। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है, ACB में थीटा कितना है जी, थीटा है 30, कितना है 30। ये यहाँ से ले ACB यानी इस पूरे की बात कर रहे हैं अभी, तो एंगल कितना इस बार लेंगे, 30 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लंब हुआ और ये पूरा क्या आधार हुआ, ये पूरा लंब, ये आधार, यही ना। तो आपको लंब दिया गया है ना, निकालना क्या है, आधार निकालना है, मतलब BC निकालना है। तो लंब बाय आधार किस में आता है, अगर आपको याद नहीं है यहाँ समझिए, LAL लाल बेटा काका, यहाँ पे होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, समझ गए थे ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो लंब आधार कहाँ पे आता है, 10 में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। इतना समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए तो बोलिए यहाँ पे 10 थीटा का मान कितना है 30, तो यहाँ क्या रखेंगे 30 बराबर लंब कितना है, लंब तो लंब ये है, तो 28 पॉइंट कितना है जी 5 है, अब कितना है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 28.5 बाई आधार कितना है, ये आधार BC है, मालूम हमको ना है, तो BC रहेगा। कोई डाउट। चलिए अब आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए इसी को यहाँ कर रहे हैं, तो 1030 का मान कितना होगा बोले तो 1030 का मान होगा 1/√3, कितना होगा 1/√3 बराबर 28.5 बाई BC है, तो BC आ जाएगा। क्या आपको यहाँ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब यहाँ समझिए, फिर दोबारा समझिए। 1030 का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक, बराबर 28.5 BC है, तो BC कर दिए। अब ये ऐसे गुना होगा करोस ना, तो BC को 1 से गुना करेंगे तो BC होगा बराबर 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 28.5 √3 मीटर। ये BC क्या निकल गया, BC निकल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है जी, BF, तो अभी निकाला नहीं निकला है, तो BC निकल गया ना। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे FC, क्या निकालेंगे FC बोले या CF बोले, तो इस बार एंगल कितना लेना है 60 लेना है, क्या लेना है 60। तो एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे फिर दोबारा करेंगे, ठीक है।
या एक काम कीजिए, यहीं पे करते हैं, देखिए मिटाना बाद में मिटाएंगे। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो इस बार करेंगे इसको समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACF में, ACF में थीटा कितना है जी 60 है, तो 60 लिखेंगे। यहाँ भी वही बात, ये लंब है ये आधार है, तो लंब आधार किस में आता है 10 में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा बराबर क्या होता है जी लंब बाई आधार, ये होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब 10 थीटा होता है ना, तो बताइए थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो थीटा के स्थान पे लिखेंगे 60 बराबर लंब कितना 28.5 है, तो लिखेंगे 28.5 आधार कितना है CF बोले या FC बोले, चलिए CF ही बोलते हैं, ये CAF, ठीक है CF, इतना समझ गए हैं। चलिए आगे फिर यहाँ देखिए, इसी को अब यहाँ कर रहे हैं, तो बताइए tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 कितना होता है √3 होता है ना, कितना होता है √3, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हो गया √3 बराबर 28.5 है, तो यहाँ पे आएगा 28.5 बाई CF, क्या आएगा CF, इतना समझ गए। अब बता इसके रेचम कुरिंत क्या है 1 है, क्या है कुछ नहीं तो 1 है, क्या है कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो देखिए ये ऐसे गुना हो जाएगा ना, तो CF को √3 से करेंगे तो क्या होगा √3 CF होगा बराबर 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 28.5 हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए तो CF बराबर कितना होगा, तो CF बराबर हो जाएगा 28.5 √3, कितना हो जाएगा 28.5 √3, कितना आ जाएगा 28.5 √3। तो यहाँ नीचे में रूट आ गया, तो हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हर का परिमेयकन करना पड़ेगा। तो वो करने से पहले एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे फिर दोबारा करेंगे, ठीक है। चलिए अगर इतना कर लिए हैं तो देखिए इसको यहाँ मिटाते हैं थोड़ा सा, चलिए इसको भी मिटाते हैं ना। देखिए इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो CF है तो लिखेंगे CF, क्या है CF, तो CF लिखेंगे बराबर 28.5 बाई √3 गुना ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3, यानी हर का परिमेयकन कर दिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो CF बराबर हो जाएगा 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 28.5 √3 हो जाएगा, है ना। नीचे में कितना होगा √3 गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 9, √9 को √3 से बाहर करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या कटेगा ये, तो ये कट जाएगा ना, देखिए यहाँ पे काटते हैं इसको, 3 9 27, तो एक बचा 28, तो 15 हुआ, तो 3 5 15, तो एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट देंगे, तो CF बराबर हो गया 9.5 √3 मीटर। तो हमको निकालना अभी क्या है BF निकालना है, तो अभी तो निकला नहीं है, तो कैसे निकलेगा देखिए, इसको मिटा इसको थोड़ा सा, ये वाले को। चलिए देखिए तो हमको निकालना है ये BF, तो BF कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये BC में, किसमें BC में FC घटाएं, ये BC इस BC में FC माइनस कर दें तो क्या BF नहीं बचेगा, बच जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, तो BF बराबर ये BF बराबर BC माइनस CF। यहाँ समझ में आया, मेन समझना यहीं पे है। देखिए हमको निकालना है BF, तो BF लिखे यहाँ पे, तो इस पूरे में से FC घटाएंगे यानी CF घटाएंगे, तो वही BC में CF घटा दिए, तो बताइए BF बराबर क्या होगा, तो BC का मान कितना निकाले थे अभी, यहाँ निकाले, कितना निकाले थे 28.5 √3, इतना निकाले थे, बीच में माइनस CF कितना निकाले हैं, तो CF निकाले हैं 9.5 √3, ठीक है। चलिए इसको मिटाएं ये वाले को, चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये BF बराबर हो जाएगा, BF बराबर घटाइए, देखिए
तो 5 में 5 जाएगा 0, हटाइए इसको। और 8 में 9 नहीं घटेगा, एक पचास कितना होगा 18, 18 में 9 गया 9, कितना बचेगा, यानी कि 9√3, 9 बचेगा, चेक कर लीजिए एक बार, यानी 0 में 0 का 0, 19 बचेगा, कितना बचेगा 19 मीटर, इतना हो जाएगा। यानी कि BF का मान हो गया 19√3, यानी ये दोनों घटा दीजिए, क्या किए, ये दोनों घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यही निकालना था ना कोई BF, मतलब कि जो लड़का था वो यहाँ से लेके यहाँ तक चला था, B से लेके F दूरी चला था, तो इतना का दूरी कितना हो गया, तो 19√3, यही हमको निकालना था, ये निकाल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में लिख देंगे अतः 1.5 मीटर लड़का भवन की ओर इतना दूरी चला था, मतलब यहाँ पे लिखेंगे अतः 1.5 मीटर लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया, यही निकालना था, निकल गया, हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, इसको दोबारा फिर हम बताएंगे, लेकिन समझना है, लेकिन क्या करना, समझना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं आज, फिर कल देखेंगे, बाय।